राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में इन दिनों आखिरकार हो क्या रहा है। छोटी छोटी बातों पर नाबालिग बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। चूंकि ताजा मामला थाना उस्मानपुर से सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि एक नाबालिग को कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी जान बाल बाल बच गई। फिलहाल वो लड़का नाबालिग हमारे साथ है, उससे बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। इससे पहले हम आपको बता दें, कल की ही हमने खबर की थाना खजूरी इलाके की, जो उसके दोस्तों ने ही नाबालिग बच्चे जिसकी उम्र 17 साल 2 महीने बताई जा रही थी, उसको खजूरी इलाके से ले जाकर लौनी में ताबड़तोड़ चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। और उसके ठीक अगले दिन फिर उस्मानपुर इलाके में नाबालिग को शिकार बनाया गया। हालांकि इसमें गनीमत रही कि बच्चे की जान बच गई, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि अभी जो स्थिति है वो बच्चे की सही नहीं है। बच्चा हमारे साथ, उससे बात करेंगे आखिर हुआ क्या था उसके साथ, कौन लोग थे, किसने इस पर हमला किया। बेटा एक बार बताओ, कहाँ की ये वारदात है, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओ। गौतम बुरी की बात थी। हम रोटी लेने गए थे, एकदम से हम अपने घर वालों के लिए रोटी ले रहे थे। मेरा भाई खड़ा हुआ था, मैं कह रहा था होटल वालों से अंकल 5 रोटी के दे दो, और पैसे हम दे रहे थे। तो वो जा रहे थे, एकदम से मैं अपने भाई से ऊंचे आवाज में बोल रहा था, कह रहा था जल्दी था, मेरा अब्बू का टाइम हो रहा है आने का। तो एकदम से वो आया और कहने लगा तू इतने एट के रहा क्यों, टोनों में बोल रहा। मैंने भाई आप हो कौन। एकदम से उनने चाटे मारे, मैंने भी जब उसे धक्का दिया तो उनने चाकू मार दिया। अच्छा, मतलब पहले कभी उनको देखा, कभी किसी तरह की कोई जानकारी, कोई दुश्मनी, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, स्कूल में कुछ कहा सुनी हो, पहचानते हो उनको या नहीं जानते? नहीं जानते नहीं है, पता नहीं कौन थे, पहली बार देखा था मैंने तो खुद उन्हें। अब बिल्कुल देखिए, बहुत अजीब सी बात है, अनजान बच्चे पर जानलेवा हमला करना, और जरासी सी बात के ऊपर कुछ ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी जो इस बच्चे को उस पर जानलेवा हमला किया गया। एक बार कैमरा पर्सन से कहूं तो थोड़ा तस्वीर दिखाएं नजदीक आके। ये हाथ देखिए बच्चे का पूरी तरह से प्लास्टर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो एक कमर पे चाकू के निशान है। गनीमत रही कि चाकू अगर गहरा लग जाता तो कहीं ना कहीं किडनी पर भी असर छोड़ता। बताया जा रहा है कि अभी जो हालात है बच्चे के सही नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने फिलहाल इसको डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन सैटरडे को माइनर ओटी में इसको बुलाया गया है। इसके बच्चे के फादर हमारे साथ हैं, बच्चे के ताया हमारे साथ हैं, उनसे अभी बात करेंगे। भाई साहब एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। अयूब साहब, ये आपका भतीजा यहाँ खड़ा है, हम देख रहे हैं चोट बहुत ज्यादा इसको लगी है। ऐसी कोई बात भी नहीं है, जो बच्चे से हमने बात कही अभी करी, जिस तरह से बच्चे ने बताया वो जानता भी नहीं। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की हम बात करें तो आए दिन इस तरह के अपराध, मारने वाले नाबालिग होते हैं, मरने वाले नाबालिग होते हैं, और बात जब निकल कर आती है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आखिर हो क्या रहा है उत्तर पूर्वी जिले में? ये बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है, अपराध को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके सोई हुई है। अगर कोई प्रशासन से शिकायत करने जाता है तो प्रशासन ऊपर नीचे की बात करके टाल देता है। हम इसके लिए गए तो हमसे अभी तक यही कहा गया कि नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों का झगड़ा हो जाता है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने इसलिए मीडिया को पकड़ा, क्योंकि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया भी हमारी बात नहीं सुनेगा, प्रशासन तक नहीं पहुंचागा, अधिकारियों तक नहीं पहुंचागा, तो मैं कहता हूं पूर्वी दिल्ली नाबालिगों का कत्लों का शहर बन जाएगा, क्योंकि नाबालिग ही मार रहे हैं, नाबालिग ही मर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, उस्मानपुर एसएचओ डीसीपी साहब से ये कहना चाहूंगा कि जिन लड़कों ने वारदात करी है, मैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। अच्छा देखिए, सख्त से सख्त सजा की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक चूंकि देखिए कल की ये वारदात है, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है जिससे आप मुतमईन हो कि आखिरकार वो हमलावर जो हैं जल्द पकड़े जाएंगे और उनकी पहचान की जाएगी, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? पुलिस की कार्रवाई से अभी तक ये पता चली है कि वो पुलिस ये कह रही है हमने उन्हें दोनों को पकड़ लिया है, पर हमने उनसे डिमांड ये करी थी भाई 307 बनती है तो आप 307 बनाओ ना। इसके हाथ की कई नसें कटी हैं, हाँ है, और पीछे अगर खुदा न खास्ता पीछे चाकू जो इसकी कमर पे लगा वो ज्यादा गहरा बैठ जाता तो लड़का मर गया था। वो तो मारने के लिए ही मारे थे चाकू। ये तो ऊपर वाले का करम रहा, भगवान का करम रहा, अल्लाह का करम रहा कि बच्चा बच गया। अगर मर जाता तो हम किससे गुहार लगाते? क्योंकि ऐसे लोगों को तरजीह दी जा रही है कि जो क्राइम को बढ़ावा दे। मैं प्रशासन से कहूंगा जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर नकेल कसी जाए। अच्छा, बच्चे के पिताजी हमारे साथ, एक बार उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब, आप
आपको कैसे खबर लगी, कितनी देर बाद खबर लगी कि आपके बेटे के साथ वारदात हो गई है? जी मेरे पास जो है फोन आया अचानक एकदम के भाई तुम्हारे बच्चे के चाकू लग गया है, आप आ जाओ। तो मैंने आज नॉर्मली हो गया होगा झगड़ा। जब परवेश पहुंचा तो बहुत ज्यादा उनके चोट लग चुकी थी, तो पुलिस वालों से भी बात करी, सब कुछ करी, हम खामोश खड़े रहे। जब अब अगले दिन सारी रात के जगह पे गए हम, तो हमने पुलिस वालों से बात करी हुई ऐसे ऐसे कहानी है, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया नहीं ये पुरानी रंजिश है। और मेरे बच्चे की कहीं भी किसी से कोई रंजिश आज तक है नहीं। कोई भी चीज उठा के देख लो, आज तक कोई रंजिश नहीं है मेरे बच्चों की। इनने अचानक मारा। मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने मारा है उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके साथ, उन्हें सजा दी जाए बस। अच्छा देखिए, आप बच्चे के साथ रहे, रात भर आप बच्चे के साथ रहे। डॉक्टरों ने जब बच्चे को डिस्चार्ज किया है तो क्या बोलकर डिस्चार्ज किया? जैसे कि अभी आपने बताया कि इसकी हालत अभी सही नहीं है, हाथ की जो नसें हैं वो पूरी तरह से कटी हैं। डॉक्टरों ने जैसे ऑपरेशन थिएटर से बच्चा निकला, एकदम निकल के आया, डॉक्टर लेकर आए, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब अब क्या करना चाहिए, कैसी कौन सी दवाई चाहिए? ना दवाई वाई तो बाद में, पहले उन लड़कों को पकड़वाओ कि किस तरीके से इन्होंने इस तरीके से हाथ पे मारे जो इसकी 3 4 5 नसें कट गई। और अगर वो छठी भी कट जाती इसकी नस, तो दिल से मिलती है उसकी नस, अगर वो कट जाती तो बच्चा जीवित नहीं रहता किसी भी हाल में। कहने पहले ये कार्रवाई करवाई जाए। अच्छा, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई की गई? उन लोगों को पकड़ा गया, उनकी पहचान की गई? कुछ इस आपको कुछ सूचना है इस बात की? भी नहीं, ये बस ये सुना है उनके माँ बापों ने उसे पेश कर दिया है। उन्होंने हमें, विपिन साहब है, उन्होंने हमें बुलाया, हम गए, पहुंचे, हमने उनसे बात करी कि भाई क्या कार्रवाई करी जा रही है। तो उन्होंने जी हमें 10 बातें और बता दी कि नहीं तुम्हारा बच्चा झूठ बोल रहा है और जी 10-15 दिन से स्कूल ही लड़ाई चल रही है। जबकि जब से कम से कम 2 महीने मेरे बच्चे को स्कूल गए हुए हो गए, वो खुद स्कूल छोड़ना चाह रहा था इन्हीं बातों से। तो मेरा बच्चा जब स्कूल ही नहीं जा रहा तो स्कूल की लड़ाई किस बात की थी? कौन सी क्लास में पढ़ता था बेटा? 9th क्लास में। आप बिल्कुल देखिए 9th। जी उनके टीचरों का भी मेरे पास फोन आता रहता था, अदनान को भेजो स्कूल। लेकिन मैं भी उनकी बात टाले जा रहा था। सिर्फ बच्चा ये कह रहा था मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं फेल हो गया, तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ बस। देखिए 9th क्लास का बच्चा है, 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा। पुलिस का कहना है कि स्कूल का झगड़ा है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, जांच में कहीं ना कहीं सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या स्कूल का झगड़ा था या फिर इन लोगों ने अचानक से हमला किया है जानलेवा? भाई साहब, लगातार नाबालिग बच्चों पर हमले हो रहे हैं, नाबालिग बच्चों की जान जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम बात करें, जैसे कि हम बता रहे थे अभी खजूरी इलाके में कल की ही बात है, एक नाबालिग बच्चे को उसके घर से बुलाकर उसी के दोस्तों ने लौनी ले जाकर उसको मार दिया। आज फिर एक छोटे से बच्चा, नाबालिग बच्चा है, 14-15 साल इसकी उम्र है। हम हालात देख रहे हैं, उसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है, कमर में चाकू लगा है। अगर ये चाकू गहरा बैठ जाता तो किडनी पर असर करता और कहीं ना कहीं इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। तो कैसे देखते हैं उत्तर पूर्वी जिले में जो क्राइम का ग्राफ एकदम से बढ़ गया, तो कैसे देखते हैं? मैं देख रहा हूँ तो पहले तो ये चाहिए कि इस बच्चे के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, ये हमला क्यों हुआ? अगर हुआ है तो इसके ऊपर इतना जानलेवा, वो भी नाबालिग बच्चे के ऊपर, इन बच्चों को सह कौन दे रहा है? इनके पीछे है कौन? अगर ऐसी सीलमपुर जमुना पार्क के अंदर की वारदातें होती रहेंगी तो इसका कहीं सुधार या कुछ है? कुछ भी नहीं है। रोज जमुना पार्क के अंदर आप ये सुन लो कि आज उसको मार दिया, आज उसको मार दिया, फला जगह उसको मार दिया। सारे नाबालिग बच्चों को ही मारा जा रहा है। या नाबालिग बच्चे की नशा जो चल रहा है, ये नशे के ऊपर कौन है? आज तक इस नशे का पता नहीं चल रहा। बच्चे नशा कर रहे हैं, दूसरे लोगों को मार रहे हैं, 10-10, 20-20 लोगों के ऊपर लोग मर्डर कर देते हैं। तो सीलमपुर में हो क्या रहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा तो यहाँ पर जीना हराम हो गया। हम यहाँ पर रहे, कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? रोज का हमारे साथ यही हो गया कि हम सीलमपुर में रह नहीं सकते, यहाँ पर सीलमपुर छोड़ना पड़ेगा। भाई हम अपने बच्चों को कहीं सुधार तो देंगे। अगर हम सीलमपुर में रहते रहे और अपने बच्चों को रहते, या तो अपने बच्चों को मरवा लो या खुद को मरवा लो। तो ऐसे सीलमपुर में हम नहीं रहेंगे। जमुना पार्क का इलाका बहुत गंदा हो चुका। पुलिस प्रशासन इसके लिए भी कोई काम नहीं कर रहा। बच्चे मर्डर करते हैं, जाते हैं, छूट जाते हैं। तो हम इसमें क्या करें? यहाँ सीलमपुर में रहें, जमुना पार्क में रहें या ना रहें, इसकी गारंटी कौन देगा हमारे को? बिल्कुल देखिए, नाबालिग जिस तरह से अपराध में तेजी से उतर रहे हैं। देखिए पिछले 48 घंटे की हम बात करें, वेलकम इलाके में 3 नाबालिगों ने 35 साल के युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरा कांड
जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, खजूरी में हुआ। खजूरी से ले जाकर नाबालिग बच्चों ने ही अपने दोस्त को चाकुओं से मारकर मौत के घाट उतार दिया। उस्मानपुर इलाके की गौतमपुरी में फिर एक बार एक नाबालिग पर हमला हुआ। गनीमत रही कि इस हमले में उस बच्चे की जान नहीं गई, लेकिन हालत बेहद सीरियस है, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है। जैसा कि जो परिवार है उन्होंने कहा है कि बच्चे को माइनर ओटी में सैटरडे के दिन बुलाया है। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे की हालत अच्छी नहीं है, तभी डॉक्टरों ने वापस बच्चे को ओटी में बुलाया है। उसके ताऊ कुछ और कहना चाह रहे थे, वैसे क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा बताएं। ये कहना चाह रहा था कि अगर मारने वाले नाबालिग नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूं, जिसके चोट लगी है वो नाबालिग है, मारने वाले बालिग है। अगर प्रशासन उनको नाबालिग बताती है तो ये बढ़ावा देने वाली बात है। तो मैं उस्मानपुर एसएचओ साहब से विनती करूंगा कि उनको नाबालिग, आपका स्टाफ नाबालिग ना बताकर उन पे कार्रवाई करे सख्त से सख्त। मैं एसएचओ साहब से दोबारा अपील कर रहा हूँ, फिर आपके माध्यम से इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि उन बच्चों को आप, उनका स्टाफ नाबालिग ना बताए। देखिए, ये तो कागज है, चेक हो जाएंगे, उनके बच्चों के आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो तमाम चीजें हैं जो चेक होंगी। नाबालिग होंगे तो नाबालिग की तरह से ट्रीट किया जाएगा और बालिग होंगे तो बालिग की तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब सवाल यही उठता है कि जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे को गंभीर चोट आई और सेक्शन की हम बात कर रहे थे कि धाराएं जो है वो हल्की लगाई जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, धाराएं कुछ और बनती है। हालांकि एमएलसी के आधार पर जो है मुकदमा बनता है। एमएलसी देखी जाएगी, जो आईओ साहब है एमएलसी देखेंगे, उसके आधार पर मुकदमा बनाएंगे। तो क्या लगता है भाई साहब, एक बार फिर कहूंगा, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला मामला वेलकम इलाके में हुआ, जो 3 नाबालिग बच्चों ने 35 साल के आदमी को चाकुओं से मारकर मौत की घाट उतार दिया। दूसरा मामला खजूरी में हुआ, वो भी नाबालिग बच्चे, घर से उसको बुलाया फोन कर। हिम्मत देखिए, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, उन बच्चों की हिम्मत देखिए। मारने के बाद उन लड़कों ने मारने वाले के घर पर फोन किया कि हमने आपके बेटे को मार दिया है और उसको लेकर जाइए। अब नाबालिगों की जो हिम्मत है और हौसले हैं वो कितने बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इन चीजों से लगाया जा सकता है। ये हौसले बुलंद हमारे प्रशासन से हो रहे हैं। अगर प्रशासन नाबालिगों के लिए कोई कानून बनाता है, हमारे संविधान नाबालिगों के खिलाफ कोई कानून बनाता है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हैं, अगर ये इस पे संसद में आवाज उठाएं कि नाबालिगों के ऊपर कोई कानून बना जाए, तो मैं शायद लगता है ये नाबालिगों का जुर्म जो है कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं गृह मंत्री जी से और अपने सांसद जी से गुजारिश करूंगा कि जमुना पार पर खास ध्यान दें, चाहे जमुना पार के अंदर ही भी नाबालिगों के ऊपर कोई कानून बना दिया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर पूर्वी जिले में नाबालिग सक्रिय हो रहे हैं, इलाके के लोगों ने मांग की है कि चाहे स्पेशल तौर पर उत्तर पूर्वी जिले में नाबालिगों को लेकर कानून बनाया जाए, लेकिन सख्त से सख्त कदम गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया जाए, माननीय अमित शाह की तरफ से कदम उठाया जाए। जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि जो देश को नशा मुक्त किया जाएगा, कहीं ना कहीं इन हत्याओं के पीछे, इस चाकूबाजी के पीछे नशा भी नजर आता है। भाई साहब, एक बार नाम बताएं अपना। मेरा नाम सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन साहब, लगातार इलाके में नाबालिग बच्चे वारदात को अंजाम दे रहे हैं, चाहे हम सीलमपुर की बात कर लें, जाफराबाद की बात कर लें, वेलकम इलाके की हम बात कर लें, खजूरी है, तमाम जो बहुमुस्लिम इलाके हैं वहां पर नाबालिग बच्चे बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हमने देखा एक छोटे बच्चा जिसकी उम्र करीब 14 से 15 साल है, उस पर जानलेवा हमला हुआ। कैसे देखते हैं आप? ये सारी कहानी प्रशासन की है। प्रशासन ने उन्हें बढ़ोतरी दे रखी है, गुंडों को, माफियों को। छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं, जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें तैयार करके स्कूल पे भेजते हैं, उन्हें यही खबर नहीं होती उनका बच्चा वापसी आएगा। इतना डर, इतना भय भरा हुआ है दिलों के अंदर, दिल्ली की जनता के अंदर। उनको पता ही नहीं कि हमारा बच्चा वापसी आएगा। अब बच्चा ये हमारा स्कूल जाता था, इलाके का बच्चा है, बहुत साफ सुथरी छवि के ये लोग हैं, पर इनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, इससे तो हम बड़े अधित हुए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिन लड़कों ने इसके साथ ये दुर्घटना करी है, उससे प्रशासन सख्त से सख्त उन लोगों को सजा दी जाए। आप अपने आप को, अपने परिवार के बच्चों को या इलाके के बच्चों को सेफ मानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं मानता। यहाँ पे जिस तरीके का रवैया हुआ है, बालिग बच्चे इस टाइम चाकू तमंचे लेके घूमते हैं। हम अपने बच्चों को 8 बजे ही सोचते हैं कि घर में ले जाएं, क्योंकि पता ही नहीं कौन लड़का कहाँ से आ जाए, चाकू मार दे या गोली मार दे। प्रशासन का कोई यहाँ पे रोल नहीं चल रहा। जिसको देखो वो पैसे देता है, थाने से छुड़ा के ले आता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब बच्चा, नाबालिग बच्चा जब जवान होता है तो माँ बापों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान रखें। जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि आखिर उनका बच्चा किसके साथ बैठ उठ रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है,
वो जो लोग उसके दोस्त हैं वो किस कैटेगरी के लोग हैं, नशा तो नहीं करते, तमाम जो बातें हैं उन पर माँ बापों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। माँ बापों को भी अब ध्यान देना पड़ेगा कि उत्तर पूर्वी जिले में इस बार नाबालिग बच्चों के जो गैंग है बहुत तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। कैमरा पर्सन गौसिया ताज के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।